3.2 शुरू करते हैं। तो इस 3.2 को पढ़ने से पहले हम एक बिंदु लेते हैं, टॉपिक लेते हैं कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति। तो इस कार्तीय पद्धति को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमने पहले संख्या रेखा पर सवालों को निरूपित करना सीखा है, संख्या रेखाओं का अध्ययन किया है। तो मैं आपको एक संख्या रेखा आज ग्राफ पे बना के दिखा रहा हूं। मान लो हमने ये संख्या रेखा ले ली, इस प्रकार से ये हम संख्या रेखा बना रहे हैं। ये ग्राफ पे इसलिए बना रहा हूं कि इसमें हमारा जो बिंदु है वो निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि ये 1-1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं। तो अगर हम इसका नाम x डैश रख ले और हम अपनी सुविधा से 0 यहां सेलेक्ट कर ले, जिसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार 0 के इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये संख्या रेखा हमने बना दी। अब मान लो इसी मूल बिंदु से गुजरती हुई हम इसके लंबवत दूसरी संख्या रेखा बना दे इस प्रकार से। तो ये दोनों संख्या रेखा एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई परस्पर लंबवत हमने बना दी। ये हमारी दूसरी संख्या रेखा हो गई। इसका नाम हम y डैश रख लेते हैं। तो ये देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अगर ये संख्या रेखा हम बना ले, दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई दो संख्या रेखा बना ले, और पहली संख्या रेखा का नाम हम x डैश रख दे, दूसरी संख्या रेखा का नाम हम y डैश रख दे, तो इस x डैश संख्या रेखा को हम इस ग्राफ में x अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? x अक्ष कहेंगे। इस संख्या रेखा को क्या कहेंगे? x अक्ष कहेंगे। और इस संख्या रेखा को y अक्ष कहेंगे। और ये दोनों जहां काटेगी उसे क्या कहेंगे? हम मूल बिंदु कहेंगे। ओरिजिन माने मूल बिंदु। और इस प्रकार से जो ये ग्राफ पेपर में जो ये दो संख्या रेखा आपस में 90 डिग्री पर काटती हुई बना दी गई, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कार्तीय तल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्तीय तल। और इसको निर्देशांक तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक तल भी कहते हैं। मैं छोटे छोटे नाम यहां लिख देता हूं। इसको कार्तीय तल भी कहते हैं। इसी का नाम निर्देशांक तल भी होता है, ओब्लिक लगा के इसीलिए लिखा है कि, और इसी का नाम XY तल भी होता है। तो ये वो तल है जो कार्तीय तल कहलाता है। दो संख्या रेखा परस्पर 90 डिग्री पर खींच करके एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई खींच दी जाती है, तो उसको हम कार्तीय तल बोलते हैं। और इसमें देखो ये 4 हिस्सों में बट गया हमारा ये तल, 1 2 3 और 4। इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश हुआ, सेकंड चतुर्थांश। ये सलगम वाला से लगता है, मेरे से गलती से लग गया, इसको सही कर लेंगे। ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो कार्तीय तल होता है ये 4 चतुर्थांशों में बट जाता है। और ये जो x डैश संख्या रेखा है इसको हम x अक्ष भी बोलते हैं। मैं शायद दोबारा बताने लग गया आप लोगों को। और इसको y अक्ष बोलते हैं। और
इन अक्षों को निर्देशांक अक्ष भी बोलते हैं। और किसी भी बिंदु की, जैसे हम मान लो ये बिंदु ले ले, तो इस बिंदु की जो y अक्ष से दूरी होती है, ये हालांकि स्केल से लगाना चाहिए लेकिन मैं हाथ से लगा रहा हूं आलस से बस। तो ये इस बिंदु A की जो ये दूरी है, ये y अक्ष से दूरी है और इसको x निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं? x निर्देशांक बोलते हैं। और इस x निर्देशांक को ही भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज भी बोलते हैं। इसी प्रकार किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखो इसी बिंदु की x अक्ष से दूरी है, इसे क्या बोलते हैं? इसे x अक्ष से दूरी, इसे y निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक। और इसे कोटि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सब बातें आप वैसे तो 7वीं 8वीं क्लास में भी सीख चुके हो, पर यहां हम 9वीं क्लास में इनको एक बार दोबारा से बता रहे थे। अब हम अपनी प्रश्नावली में आ जाते हैं। जो हमारी प्रश्नावली है ना 3.2, उसमें आ जाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये हमारी 3.2 प्रश्नावली है। इसका पहला सवाल है कार्तीय तल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो यहां लिखा भी हुआ है कार्तीय तल। तो ये जो तल मैंने समझाया था इसको कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो मैंने अभी आपको सिखाए हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो हमारे ये है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है, इनके क्या नाम है? जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम तो क्या है? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका क्या नाम है? वाई अक्ष। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर में? आंसर में लिखेंगे एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष। इसी पहले सवाल का दूसरा सवाल है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखो इन दो रेखाओं से तल के 4 भाग हो गए। चारों भागों के नाम मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिए थे कि प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यही नाम हमें यहाँ लिखने हैं दूसरे सवाल के उत्तर के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? हम लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एवं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ को भी रोमन में लिख देते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखो इस बिंदु का नाम हमने क्या बताया जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है? मूल बिंदु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN। तो मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं। आकृति 3.14, तो जो बुक में आकृति 3.14 है उसको मैंने आपकी सुविधा के लिए ये ग्राफ बना रखा है, ये वाला। इसमें पहले ही मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये बुक में आकृति 3. जो भी सवाल में कहा है वो है 3.14 आकृति है। ये बुक में बनी हुई थी, उसको मैंने यहां नोट कर लिया है। तो इस आकृति में देख करके वो क्या कह रहा है? देखकर निम्नलिखित को लिखिए बीक के निर्देशांक। तो देखो इस आकृति में हम बीक के निर्देशांक लिखेंगे। तो बी बिंदु पर मूल बिंदु से, क्योंकि जब भी निर्देशांक बताए जाते हैं तो मूल बिंदु के सापेक्ष बताए जाते हैं, यानी कि यहां से इसकी बी बिंदु की स्थिति बताई जाती है मूल बिंदु से। और जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, उस बिंदु तक पहुंचते हैं, तो पहले एक्स अक्ष की दिशा में चलते हैं। तो इस बी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें पहले ऐसे जाना पड़ेगा। तो कहां पर गए हम? -5 पर। तो इसका भुज कितना हुआ? -5। उसके बाद हम ऐसे चलेंगे तो ऐसे कितने गए? देखो 2 की सीध में आ गए तो 2 तक। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2। इस प्रकार इस बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 2, क्योंकि इसकी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -5 चले हैं और फिर हम वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 चले हैं प्लस के। इस प्रकार से बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 2। तो उस बिंदु पर जिस जिस रास्ते से पहुंचते हैं वो उसके निर्देशांक हो जाते हैं। तो इसके हो जाएंगे -5, 2। इसी तरह सी बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो आपको सी बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस सी बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो सी बिंदु तक पहुंचने के लिए हम पहले मूल बिंदु से ही पूछा जाता है। हमेशा मूल बिंदु से ही निर्देशांक बताए जाते हैं। तो यहां से हम पहले कितने चले? 5।
तो भुज हो गया 5। फिर हम कितने चले -5, तो कोटि कितनी हो गई -5, तो 5 -5 इसी के निर्देशांक हो गए। इनको हम यहां नोट कर देंगे कि 5 और -5। अगला सवाल देखो क्या है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 हम चलते हैं ओ से पहले -3 चले, यहां आ गए, फिर हम -5 चले, यहां आ गए। तो इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु का क्या नाम हुआ, ई नाम हुआ। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ई। इसी प्रकार से अगला सवाल है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक 2 -4, तो हम पहले यहां से कितने चले 2, फिर कितने चले -4। बिंदु का नाम क्या पाया गया, जी। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाए, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, जी। डी का भुज, यानी कि डी के निर्देशांक में से केवल भुज पूछा है, कोटि नहीं पूछी। ये भुज होता है, ये कोटि होती है। तो डी के निर्देशांक याद करेंगे पहले, फिर उसका केवल भुज बताएंगे। तो देखो डी तक पहुंच रहे हैं हम। तो डी तक पहुंचने के लिए पहले हम यहां से चले 5 6, और फिर हम कितने चले 2। तो डी के निर्देशांक कितने हो गए 6 2, जिनमें पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो उसने भुज पूछा है, तो डी का भुज हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। बिंदु एच की कोटि, तो हम पहले बिंदु एच तक पहुंचेंगे। तो देखो बिंदु एच तक पहुंचने के लिए हम यहां से पहले -5 चलेंगे और फिर -3 चलेंगे। तो एच के निर्देशांक कितने हुए -5 -3, और अब कोटि कितनी हो गई -3। तो इस प्रकार से बिंदु एच की कोटि बराबर -3। अब बिंदु एल के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो हमने ग्राफ पेपर में बिंदु एल को ढूंढा, यहां पर है। तो इसके निर्देशांक कितने हुए, पहले हम एक्स अक्ष पे चले, तो एक्स अक्ष पे चलेंगे, न हम इधर जा सकते न इधर जा सकते, अर्थात कितने चले ही नहीं, यानी कि 0। और फिर हम कितने चले 5, तो एल के निर्देशांक कितने हो गए 0 5। 0 का मतलब चलना ही नहीं, क्योंकि अगर चलेंगे तो हम इसके ऊपर नहीं चल पाएंगे, कहीं इधर उधर चले जाएंगे, इसलिए 0 फिर 5। जब हम जाके एल बिंदु पर पहुंचे, तो एल के निर्देशांक कितने हो गए 0 5। इसी प्रकार एम के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम एम बिंदु ढूंढते ग्राफ में, कहां सीखे, ग्राफ पेपर में एम बिंदु को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो एम हो सकता है, शायद मैं लिखना भूल गया, नहीं पा गया, ये रहा, ये एम बिंदु है ये। तो एम तक पहुंचने के लिए हम पहले यहां से ओ से कितने चले -3, और फिर पहुंच गए, अर्थात वाई पे चले ही नहीं। तो क्या हो गया -3 और 0। तो एम के निर्देशांक कितने हो गए -3 0। और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त।